आज हम सीखेंगे वुड का प्रयोग। वुड वुड विल का पास्ट टेंस है और यह एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब होने के साथ साथ इसे हम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होता है? जैसे ही कैन गो, कैन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो जो मेन वर्ब को सपोर्ट करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सो वुड एक मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। आप इसको किसी भी तरह से बुला सकते हैं। वुड वुड का प्रयोग कई चीजों के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए, कंडीशंस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं पॉसिबिलिटी से। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। आप घर पर हैं और कोई आता है और कहता है तुम्हारी माँ कहाँ है, वेयर इज योर मदर? तो आप क्या कहेंगे? वह किचन में होगी, वह सहेलियों से बात कर रही होगी, वो पापा से बात कर रही होगी। शी वुड बी इन किचन। यह आपने संभावना व्यक्त किया। शी वुड बी टॉकिंग टू डैड। वह पापा से बात कर रही होगी। शी वुड बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। वह अपनी सहेलियों से बात कर रही होगी। यह आपने संभावना व्यक्त किया। तो जब भी आप संभावना व्यक्त करेंगे फ्यूचर में, तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। आपके बॉस ने आपसे पूछा क्या तुम कल मीटिंग में आओगे? विल यू कम इन मीटिंग टुमारो? आप कहोगे हाँ मैं कल आऊंगा, लेकिन सर मैं 1 घंटे लेट हो जाऊंगा। सर आई विल कम इन मीटिंग बट आई वुड बी लेट फॉर एन आवर। मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आप आएंगे तो जरूर, लेकिन 1 घंटे लेट हो जाए। वुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जैसे किसी से नम्र निवेदन करना हो, वुड यू लिसन टू मी प्लीज? क्या आप मुझे सुनेंगे? वुड यू लेंड मी योर बाइक प्लीज? क्या आप अपना बाइक मुझे उधार देंगे? वुड यू माइंड गिविंग मी सम सजेशंस? क्या आप मुझे कुछ अपना सुझाव देंगे? तो इसके लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे की इच्छाओं के बारे में जानना हो और अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करना हो तो इसमें लाइक लगा दीजिए। जैसे आज मैं कॉफी लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक a cup of coffee today, or I would like to have a cup of coffee today. आज मैं बाजार जाना चाहूंगा, I would like to go to market today. आज मैं लिखना चाहूंगा, I would like to write today. लेकिन आपको दूसरों की इच्छाओं के बारे में जानना, जैसे would you like to talk to me? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? Would you like to have a cup of coffee with me? क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहेंगे? Would you like to spend some time with me? क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे? तो आप जब आपको अपना डिजायर एक्सप्रेस करना हो और दूसरे के डिजायर के बारे में जानना हो तो आप वुड लाइक लगा दो। वुड में लाइक लगा दो, वुड लाइक। अब तीसरा है इसका पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट मतलब जिसमें आप यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वुड सिट हियर एंड सिंग अ सॉन्ग। वह यहाँ बैठकर एक गाना गाया करती थी। When I was 17 years of age, I would go to temple daily. जब मैं 17 साल का था तो रोज मंदिर जाया करता था। When I was in 10th standard, my father would check my attendance in school daily. जब मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता था मेरे पिताजी मेरा अटेंडेंस रोज चेक किया करते थे। तो ये है पास्ट हैबिट की बात। अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस जो शर्त पर आधारित होता है। जैसे यदि मैं राजा होता तो तुम्हारी मदद करता। इफ आई वर किंग आई वुड हेल्प यू। यदि मैं गांव गया तो दादी से मिलूंगा। इफ आई वेंट टू विलेज आई वुड मीट माई ग्रैंडमदर। वेंट आया इसलिए वुड आया, इस तरफ वेंट आया, इस तरफ वुड आया। If I had money, I would give you. यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। तो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड के प्रयोग। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वुड का प्रयोग। उसने कहा कि मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। He said, I will start a new business. ये हुआ डायरेक्ट। अब हम इसके इनडायरेक्ट बनाएंगे। He said that he would start a new business. वुड आ गया क्योंकि इधर पास्ट टेंस आया सेड। मोहन सेड आई विल कॉल यू। मोहन ने कहा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ये डायरेक्ट है। अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। मोहन सेड दैट ही वुड कॉल मी। यहाँ पर वुड लग गया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कंडीशनल सेंटेंसेस में, पॉसिबिलिटी में और पोलाइट रिक्वेस्ट में यहाँ पर वुड का प्रयोग होता है। विश्वास वो शक्ति है जिससे आप
जागते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति तैयार होते हैं। विश्वास खुद पर भी कीजिए और विश्वास दूसरों पर भी कीजिए। जब आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो तो सबसे पहले खुद पर एतबार कीजिए। एतबार जो करेगा वो कामयाब होगा। एतबार, ऐसा एतबार जो आपको स्ट्रांग बनाता है, एतबार जो रिश्तों को मजबूत करता है।